कि ये दोबारा जाकर कौन लोग, अब हम ये देखेंगे कि कौन लोग दोबारा जाकर अब ये हुँ, दोबारा अमेरिका को मेन लाइन में लाकर उसके पास जा रहे हैं। आई डोंट नो कि ये अपने वोटर्स को कैसे सेटिस्फाइड करते हैं, हुँ, या हुँ, ये किस तरह इस तरह का मजे का खेज बयानियों को ये प्रवान चढ़ाते हैं। हुँ, इनको हुँ, आइडिया है कि ये 2 हफ्ता पहले क्या कर रहे थे या 4 महीने पहले क्या थे और आज किस जगह खड़े हैं। यानी बिल्कुल। दिन और रात इनकी धूप और छांव का कोई पता नहीं, और इसका रिजल्ट ये निकल रहा है कि हुँ, हुँ, ये क्रेडिबिलिटी लूज कर रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पे भी ये लूज करेंगे क्रेडिबिलिटी, और ये अपना जो लोग इनको फॉलो करते थे हुँ, उनमें भी हुँ, ये अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर रहे हैं, नथिंग एल्स जी। हुँ, हुँ, बिल्कुल। बिल्कुल सर, आप यही कहना चाह रहे हैं कि वो ही लोग थे जो एब्सोल्यूटली नॉट के नारे से बाद फिर उन्होंने कहा कि हमें निकाल दिया और अब वो चाहते हैं कि वही लोग अब हमें दोबारा लेके आएँ। खैर सर, हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं कि गंडापुर कहते हैं कि इस दफ़ा हम आएँगे खाली हाथ नहीं, हथियारों के साथ आएँगे इस दफ़ा और फिर देखते हैं कौन हारता है, कौन जीतता है। सर, आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं गंडापुर की? क्या वो वाक़ई हथियारों से आएँगे और वो बाकायदा लड़ाई करेंगे? नहीं, ये तो फिर कहूंगा ना कि ये तमाम इनके बयानिए वो हैं जो कि हमारी उस बात को जो हम 2.5 साल से कह रहे हैं कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं रही। ये हुँ, हुँ। एक पॉपुलिस्ट पार्टी जिसको वोट मिला 2018 में, ये गवर्नमेंट में आई, गवर्नमेंट से निकलने के बाद अब ये इन्होंने एक कल्ट की सूरत इख्तियार की, ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं रही। ना इस तरह के बयानात दिए जाते हैं, ना इस तरह के बयानात कभी कहे जाते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई भी प्रोग्रेसिव इंसान या कोई भी प्रोग्रेसिव पार्टी या कोई भी प्रोग्रेसिव ग्रोह ये बात करेगा? आपको तवज्जो देनी चाहिए अपने प्रोविंस के ऊपर, आपको तवज्जो देनी चाहिए कि जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वहां पे डिटोरिएट कर गई, तबाह हो गया, आप उसको ठीक करें। लेकिन हुआ ये है कि इन्होंने इन नारों का और इन एग्रेसिव बयानात को इन्होंने अपनी पार्टी का मंशूर बना लिया है। हुँ, ये हुँ। समझते हैं कि ये एग्रेसिव बयानात, इस तरह के सनसनीखेज किस्म के जो बयानिए हैं, इसके साथ ये लोगों को लेकर चलते रहेंगे। मैं ये हुँ, हुँ। कहता हूं कि हाँ, ये लोगों को लेकर चले, लेकिन ये जो बयानात होते हैं ये केओस को डेवलप करते हैं। केओस की जो है एक उम्र है, केओस ने खत्म होना होता है। तो ये बिल्कुल। अगेन एक शर्मिंदगी की बात भी है और एक परेशानी। तो खैर अभी अब क्या कहें, परेशान होकर हम इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि हमें ये हुँ, हुँ। समझ है कि इनका इलाज क्या है। ये अपने आप को मजीद एक्सपोज करते रहेंगे। क्या कोई बिल्कुल। पॉलिटिकल पार्टी ये इस तरह का बयान देती है जो ये दे रहे हैं? जी। बिल्कुल सर, नहीं देते। सर, एक और बात यहाँ पर मैं करता चलूँ कि सर पहले तो फाइनल कॉल दी, डी चौक आए और फिर वहाँ से चले गए जिस तरह भी गए आपके सामने। अब उसके बाद एक और फाइनल कॉल दे रहे हैं इमरान खान सिविल नाफरमानी की। आप इस सिविल नाफरमानी को कैसे देख रहे हैं? क्या देखिए हुकूमत को इन्होंने नुकसान होगा? क्या हमारे इदारों को नुकसान होगा और क्या कामयाब होगी इस सिविल नाफरमानी की देखिए जो कॉल है इमरान खान की? देखें ये तो फिर 2.25 साल से इनकी हर कॉल वो है जो हुँ, कि हुँ। मुल्क पाकिस्तान को और आमतुन्नास को, इस मुल्क के लोगों को नुकसान पहुंचाए। हुँ, हुँ। अब जो फाइनल कॉल थी और उस फाइनल कॉल के लिए इन्होंने दुनिया भर में तैयारी की, और हुँ, हुँ। उसी दिन 24 के दिन पर इन्होंने मुजाहिरे किए ऑल ओवर द ग्लोब के जी पाकिस्तान में ये हो रहा है, ये हो रहा है। फाइनल हुँ, कॉल हुँ। तो इनकी हो गई खत्म, जमीन हुँ, बोस हुँ। हो गई और इनका वो बयानिया खत्म हो गया। अब सिविल नाफरमानी के साथ इन्होंने दो और कॉल्स भी दी हैं। एक हुँ, पे हुँ। इन्होंने कहा कि जी जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं हुँ, वो हुँ। वापस अपने मुल्क में पैसे ना भेजें, हुँ, हुँ। और फिर साथ इन्होंने सिविल नाफरमानी की कॉल दी। कुछ अर्सा पहले इन्होंने अपने सोशल मीडिया जो अकाउंट्स थे उन हुँ, पर हुँ। पासपोर्ट जलाने की वीडियोस अपलोड की। तो बिल्कुल। अब अब कोई भी इनकी एक्टिविटी देख लें, उसमें हुँ, हुँ। आपको एंटायर स्टेट पाकिस्तान को डैमेज करते हुए ये खुश होते नजर आते हैं, और हुँ, उनकी हुँ। उस तमाम एक्टिविटी को इंडिया सबसे ज्यादा अपने चैनल्स पे, अपनी सोशल मीडिया पे, अपनी उस पर उभार उभार कर वो चढ़ा रहा होता है। वो हुँ। ऐसे क्लेम कर रहा होता है कि जैसे ये उनका काम कर रहे हैं, और वो इसको अपने सोशल मीडिया पे उनके जो थिंक टैंक्स हैं वो ये क्लेम भी करते हैं कि ये जो काम हम नहीं कर सकते ये हमारी जगह पर वो परफॉर्म सर, कर रहे हैं। रियासत भी तो नाकाम हो चुकी है ना, रियासत भी तो नहीं उसको डिफेंड कर पा रही, उनके जो बयानिया बनाया है, जो उन्होंने उसको रियासत भी तो नहीं डिफेंड कर पा रही ना।
नहीं, रियासत की कामयाबी ये होती है कि रियासत का कामयाबी है लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो, रियासत की हुँ, कामयाबी ये है कि आपका जो इन्फ्लेशन रेट चल रहा था वो कम हो, आपका ब आपकी आपकी महँगाई की सतह जो है वो कम हो। रियासत ने कामयाबी हासिल करनी है काम करके। जो हम कहते हैं कि इसने भी कामयाबी हासिल करनी थी 4 साल की गवर्नमेंट के अंदर। हुँ, रियासत बयानियों पे या काउंटर बयानियों पे नहीं चलती होती। हाँ, ये हुँ, बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि इसका जो काउंटर नैरेटिव है, क्या हुँ, रियासत वो उस भरपूर तरीके से दे पा रही है? तो फिर कहेंगे कि इसके पास तो वो फाइल्स तैयार हैं कि हुँ, आप हुँ, एक का काउंटर नैरेटिव देंगे, ये हुँ, दूसरा एंटायर स्टेट बयानियाँ लेके आ जाएगा, ये तीसरा एंटायर स्टेट बयानियाँ लेके आ जाएगा। रियासत बिल को फोकस जो कर रही है और रियासत जिसमें बेहतर जा रही है, वो ये हुँ, है हुँ, कि आपका लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर हो पाकिस्तान की और आपका इकोनॉमी बेहतर हो। लोगों को बिल्कुल, इस स्ट्रेस से निकाल कर, लोगों को इस शहर से निकाल कर उनकी जिंदगियों को प्रोडक्टिव किया जाए, जिस पर रियासत ने फोकस किया हुआ है और असल बिल काम करने का ही वो है। आप बिल साल के बाद देखें हम क्या क्या अचीव कर चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। कुछ अरसे के बाद और बेहतरी आएगी, फिर बेहतरी आएगी, डॉलर का रेट कम होगा, स्टेबिलिटी आएगी, तो ये बयानिए खुद ब खुद एक चाइल्डिश किस्म के या बचगाना बयानिए रह जाएंगे, इनकी हैसियत नहीं रहेगी। जी। बिल्कुल सर, मेरा आखिरी क्वेश्चन है, शहबाज़ शरीफ की सुनने में आ रहा है कि कोई गवर्नमेंट को खतरा है और बिलावल या पीपीपी को कोई प्राइम मिनिस्टर लग सकता है, इस तरह की बातें चल रही हैं, क्या सच्चाई है सर इसमें? देखिए जी, मेरा जो अपना ख्याल है कि गवर्नमेंट में जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है इनको कोई खतरा नहीं है हुँ, हुँ, और पीपल्स पार्टी में जरदारी साहब को भी इनसे कोई इशू नहीं है। बाकी ठीक है। गॉसिप्स गॉसिप्स चलती रहती होती हैं। हमारे मुल्क में छोटी-छोटी चीज़ को भी एक इवेंट बनाकर पेश करके बेचा जाता है। हुँ, हुँ, बहुत सारे लोग अपनी-अपनी गेमें कर रहे होते हैं, लेकिन हुँ, वो उनकी गेमों की इतनी हैसियत नहीं होती। असल ये है कि क्या ऑन ग्राउंड कोई इस तरह की चीज़ एग्ज़िस्ट करती है कि कोई खतरा हो? ऐसी कोई चीज़ एग्ज़िस्ट नहीं करती, जिसकी बुनियाद पर ये कहा जा सके कि गवर्नमेंट को कोई खतरा है, खास तौर पर मियां शहबाज शरीफ को एज ए प्राइम मिनिस्टर को खतरा है। आई डोंट सी टू दैट। जी। बिल्कुल जी तो नाज़रीन जिस तरह के खुर्रम रोकड़ी साहब ने बताया कि शहबाज शरीफ की जो मौजूदा गवर्नमेंट है, उसे किसी से कोई खतरा नहीं है, वो बरकरार रहेगी। फिलहाल के लिए नया दौर से मुअम्मर कज़ाफ़ी को और मेरे गेस्ट खुर्रम रोकड़ी साहब को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।